हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैंने पिछली क्लास में आपको क्या दिया था। पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि 17 क्वेश्चन करना और 16 क्वेश्चन करना, 17 करना, 16 करना, और आपको होमवर्क दिया था कि अलग कर लेना 14 ट्रक वाला, जिसको मैंने आपको पहले भी कराया था स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ 17 क्वेश्चन, फिर कराऊंगा 16, फिर कराऊंगा 14। ठीक है, तो 17 देखना, ध्यान दे। आज की क्लास के अंदर 3 टॉपिक कवर करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विद एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2011 अ मशीन परचेज फॉर 80,000 ऑन। चलो इतनी बातें मैं लिख देता हूँ जो जो मेरे को देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, कौन सा है हमारी बुक का, 17। ऑन 1 अप्रैल 2000, ऑन 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 1 जनवरी, 1 जनवरी, ऑन 1 जनवरी 2011, 1 जन 2011 को क्या करा भाई, मशीन परचेज करी है, मशीन परचेज करी है 80,000 रुपए की। ठीक है, फिर क्या कह रहा है ऑन 1/7/2012, इसका मतलब 1 जुलाई 2012, ऑन 1 जुलाई 2012 एडिशनल मशीन परचेज करी है अमाउंटिंग 40,000, अमाउंटिंग 40,000। ध्यान सुनता रहना क्वेश्चन को। एडिशनल मशीन परचेज करी है, लिखते चलेंगे साथ साथ, एडिशनल परचेज क्वेश्चन करिए और सुनते भी रहेंगे, लिखते भी चलेंगे। 40,000 आगे ऑन 31/3/2013, 31/3/2013, ऑन 31/3/2013, 31 मार्च 2013 को क्या हुआ, मशीनरी परचेज करी थी जो 1/7 को, मतलब एडिशनल वाली, वो बेच दी। उसका कॉस्टिंग, उसका 12,000 रुपए की मशीन। ध्यान सुनना, ये जो मशीन खरीदी थी ना, इसकी कॉस्टिंग 12,000 रुपए, इसकी कॉस्टिंग 12,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, ये मशीन जो 40,000 रुपए की खरीदी थी, इसमें से 12,000 रुपए की मशीन बेच दी, सेल कर दी। 12,000 रुपए की मशीन जिसकी कॉस्ट थी, मतलब इसके 40,000 की एडिशनल परचेज करी थी मशीन। अब एडिशनल जो मशीन परचेज करी 40,000 रुपए की, उतने में 12,000 की मशीन जो है बेच दी। उसका पार्ट एक बेचा 12,000 रुपए का। कितने का बेचा, जिसकी कॉस्ट थी 12,000 रुपए, इसका पार्ट बेचा जिसकी कॉस्ट क्या थी 12,000 रुपए का। पार्ट बेचा, पार्ट, एक पार्ट बेचा जिसकी कॉस्ट क्या थी 12,000 रुपए थी, और उसको बेच दिया। देखो, सोल्ड फॉर 11,000, उसको 11,000 की बेच दिया। कितने का बेच दिया, 11,000 रुपए का। मतलब ये कॉस्ट है दोस्तों। अब इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा 1 जुलाई से, क्योंकि 1 जुलाई को 40,000 रुपए की मशीन खरीदी है, जिसमें से 40,000 में से पहले 12,000 की मशीन जो मैंने थी, जिसकी कॉस्ट 12,000 थी, उसको मैंने बेच दिया 11,000 में। मतलब पूरी मशीन नहीं बेची, 40 में से भी 12 की बेची है। अभी भी कुछ रह गया है उसके अंदर। कितना रह गया, 40 में से 12 माइनस करेंगे, 28,000 की मशीन अभी भी रिमेनिंग बची है जो बेची नहीं है। बस 12 की कॉस्टिंग की मशीन बेची। कॉस्ट है ये, कॉस्ट। अभी डेप्रिसिएशन लगाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे आगे देख रहा, ऑन 30/6/2013, ऑन 30/6/2013, ऑन 30/6 जून 2013 तो क्या हुआ, कॉस्टिंग जो मशीन मचीज परचेज ऑन 1/1/2014 को, 1/1/2014 को कॉस्टिंग 32,000 रुपए, बाद सोल्ड 26,700 रुपए। सर ये 2014 नहीं होगा, 2011 होगा। इसको 11 कर लीजिए, अपनी बुक में ठीक कर लेना, 2011 होगा 1 अप्रैल। अगर आपकी बुक में ठीक है तो वेल एंड डन, नहीं ठीक है तो 14 की जगह 11 कर लो। ठीक है, जो मशीन खरीदी थी 2011 में, उसको, उसकी कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब उसका कुछ पार्ट 32,000 रुपये की कॉस्टिंग वाला बेच दिया 26,700 में। अब कौन सी मशीन बेची है, अभी वाली मशीन बेची है, और इसका क्या करा है, पार्ट बेचा है। वो पार्ट की कॉस्टिंग कितनी है, पार्ट कॉस्टिंग 32,000, मतलब 80,000 की मशीन खरीदी थी उस दिन, उस टाइम 80,000 की मशीन खरीदी थी। उसका एक पार्ट कितने का है, जो 32,000 का, उसको सेल कर दिया, उसको सेल कर दिया। कितने का कर दिया दोस्तों, 26,700 का, 26,700 का, 26,700 का सेल कर दिया। ऑन 1/10/2013, 1/10/2013 एडिशनल फॉर अमाउंट ऑफ 20,000, एक एडिशनल मशीन खरीदी है ऑन 1/10/2013 को, ऑन 1/10/2013 को एक एडिशनल मशीन खरीदी है, एडिशनल मशीन
20,000 रुपए की। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए करना सारा काम। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ये बात ध्यान रखनी, 31 दिसंबर, साल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, तो मार्च वाला पॉइंट ऑफ व्यू याद नहीं रखना, ठीक है दोस्तों। चलो अब ये हमारे पे कुछ डिटेल है इतनी सारी, अब इस डिटेल को हमने काम करना है, अब क्वेश्चन की हमें जरूरत नहीं है, सीधा हम चलेंगे मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट में बनाएंगे दोस्तों। तो यहाँ क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले क्या करा है, देखो ऊपर जाकर 1 जनवरी 2011 को मशीन खरीदी 80,000 रुपये की। 2011 इधर रहेगा और 2011 इधर रहेगा क्योंकि कैलेंडर ईयर है। जनवरी 1 मतलब साल के शुरू में। 2 बैंक अकाउंट और मशीन 1 नाम दे देंगे इसको, 80,000 रुपये की खरीदी। अब 31 दिसंबर को उस पर लगेगा डेप्रिसिएशन, तो 80,000 का 10%, 80,000 का 10% 8,000, तो बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 8,000 रुपये। इस साल चेक करेंगे कि इस साल कोई मशीन खरीदी है क्या, और 2011 से सीधा 2012 में आ गया, अगले साल आ गया क्योंकि 12 अगला साल है, तो यहाँ पर इसका टोटल कर देंगे टोटल, ये हो गया 80,000 रुपये और यहाँ पर हो गया 80,000 रुपये। 80 में से 8 गया तो कितना बच गया, 72,000 रुपये। हाँ जी सर 72,000 रुपये। क्या बच जाएगा ये 31 दिसंबर को बाय बैलेंस CD 72,000। अभी 72,000 में इधर ले आया और 2012 आ गया, अब जनवरी 1 टू बैलेंस BD। अगले साल इसकी शुरुआत में वैल्यू कितनी है, 72,000 रुपये। जनवरी 1 हो गया, अब यहाँ पर लिखाऊंगा 2012, इसका मतलब समझ में आता है ना 72,000 का। इसका मतलब है 2011 में 80,000 की मशीन खरीदी, एक साल बाद उसकी वैल्यू 72,000 रह गई, मतलब एक साल बाद का मतलब अगले साल उसकी वैल्यू 72,000 हो गई, ठीक है, इसका मतलब ये। अब आप देखो कि मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा दिसंबर 31 में, 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। अब बाय डेप्रिसिएशन लगाने के बाद अब मेरे पे इधर एक और मशीन खरीदी थी मैंने, अब ये मशीन 1 पे भी लगेगा और मशीन 2 पे भी लगेगा। अब मशीन खरीदी है कितने की, ऊपर देखो यहाँ पर एक ये वाला काम हो गया 80,000 वाला काम, ठीक है। एडिशनल मशीन परचेज करिए 40,000 रुपए की, कब खरीदी है, 1 जुलाई को, तो जुलाई 1 को टू बैंक अकाउंट। अब इस पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, जुलाई से गिना जरा, मशीन 2 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने का, 40,000 का 40,000 की मशीन खरीदी है। तो मशीन 1 पे तो कितने का लगेगा, 72,000 का, इस पे लगेगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है 72,000 का 10%, दैट इज 7200, और इस पे लगेगा 6 मंथ का, तो 40,000 का 10% 4,000 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 2,000 आ गया, 9,200, ये आ गया 6 मंथ, लिख लो याद रहेगा 6 मंथ के लिए इलेक्ट्रिशियन लगाया। अब बैलेंस बच जाएगा, अब बैलेंस निकालेंगे अलग अलग, बैलेंस क्या निकालेंगे दोस्तों, अलग अलग निकालेंगे। 31 दिसंबर बैलेंस भी क्या निकलेगा, 31 बाय बैलेंस CD, तो मशीन 1 में कितना बैलेंस बच गया और मशीन 2 में कितना बैलेंस बच गया, ये टोटल कर देंगे यहाँ पर। तो भैया 72,000 प्लस 40,000 इजिकल टू 1,12,000, 1,12,000। अब 1,12,000 तो ध्यान से देना, 72,000 की मशीन थी और इसकी वैल्यू आज पे डेप्रिसिएशन 7200 लग गया, तो 72,000 में 7200 का डेप्रिसिएशन लगा तो कितनी बच गई, 64,800। 40,000 में 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो कितनी बच गई, 38,000। अब 38,000 जोड़ दूंगा 64,800 में, तो आ गया 1,02,800। अब 1,02,800 में 9200 प्लस करेंगे तो क्या आ गया, 1,12,000, ठीक है, मैच कर गया।
अच्छा, अब आगे चर्चा कर लेते हैं सर। इधर अब मशीन बेची है। तो सर 31 दिसंबर 2013 आ गया हमारा, इधर भी 2013, और 1 जनवरी आ गया, टू बैलेंस बीटी। तो मशीन 1 का कितना बैलेंस है और मशीन 2 का कितना बैलेंस? मशीन 1 का है 64,800 और मशीन 2 का है 38,000 का। टोटल हमने करा तो आ गया 1,02,800। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर? 38,000। अगर आप देखो मशीन 1 और मशीन 2 का बैलेंस है, अब आपके और क्या कहानी थी, और अब बची थी मशीन 31 मार्च 2013 को। 31 मार्च 2013 कितने महीने यूज हुई? जनवरी में, जनवरी आ गया, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने यूज हुई। तो पहली मशीन बेची 31 मार्च को। कौन सी मशीन? मशीन 2। तो बाय बैंक अकाउंट करके कर देंगे सेल। किसका? सेल ऑफ मशीन 2। मशीन 2 थी दोस्तों, देखो मशीन 2 बेची थी, एडिशनल मशीन 40,000 वाली। कितने की कॉस्ट थी? 12। और कितने की बेची थी? 11 की। ठीक है, अभी तो पहले तो सेलिंग का डाल देता हूँ, सेलिंग का डाल देता हूँ। अब यहाँ पर निकालूंगा लॉस ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन सेल, तो उसके लिए जाएंगे वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एडिशनल मशीन, ऑन सेल ऑफ एडिशनल मशीन विच वाज परचेज। पूरा लिखेंगे, विच वाज परचेज, पूरा लिख देंगे दोस्तों, जब भी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी मशीन बेची है ना। विच वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2012 को परचेज करी थी। अब इसका अमाउंट ऑफ से निकाल लो। चलो वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ, एक पार्टी बेचा है ना, तो कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जुलाई 2012 कितने की थी? 40,000 की थी। अ पार्ट ऑफ कॉस्टिंग, अ पार्ट ऑफ मशीन इज सेल, अ पार्ट ऑफ मशीन इज सेल। कॉस्टिंग कितनी कॉस्ट है उसकी? 12। मेरी बात ध्यान सुनना दोस्तों, 40,000 रुपए की मशीन पे अभी 1 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब 40,000 में 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा है, तो ध्यान सुनना, अब जो 12,000 बच गई कॉस्ट है, तो इस पर दोबारा से डेप्रिसिएशन लगाना चालू करूंगा। ऊपर तो लग चुका, वो अकाउंट है, ये वर्किंग नोट है दोस्तों, ऊपर अकाउंट है, अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, पर मैं यहाँ पर वर्किंग नोट बना रहा हूँ, वर्किंग नोट से शुरू से निकाल रहा हूँ, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो कितना आएगा? 1200। 1200 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? देखो 12,000 माइनस 1200 दैट इज 10,800। 10,800 बचा। ये हो क्या बोलेगा? WDV। एक मिनट, ये खरीदी थी 1 जुलाई को, तो 6 महीने का लगेगा ना, तो 600 होगा दोस्तों। 1 जुलाई को खरीदी थी। सर ये क्या डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ? सर डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके अकाउंट में, ये सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कि पहले साल में 12,000 रुपए में पहले साल में 600 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। मतलब ये, मतलब इसके अंदर देखो 40,000 की मशीन खरीदी, इसमें 2,000 का डेप्रिसिएशन था, इसके अंदर 600 का डेप्रिसिएशन और जुड़ा हुआ है, जो कि 12,000 की मशीन है। ठीक है, इस पर आप लगाएंगे डबल अंडरलाइन, ये खत्म हो गया, यहाँ पर बस शो करने के लिए। रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 12,000 में से माइनस कर देंगे 600, दैट इज 11,400। 11,400 लेस कर देंगे डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%। अब देखो कब बढ़ेगी रिटर्न डाउन वैल्यू? ऑन 1 जनवरी 2013 को। पर इस महीने कितना यूज हुआ? अप टू 31 मार्च। तो बताओ 1 जनवरी से 31 मार्च 2013 कितना होता? 3 महीने। तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा किस पे? 11,400। 11,400 का 10% निकालूंगा, 1140 होता है। 11,400 का 10% 3/12, 3 महीने यूज हुई है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, दैट इज 285। 285 का, तो भाई कितनी बच गई रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31 मार्च 2013 को? 11,400 माइनस कर देंगे तो क्या आ गया? 11,115।
अब मेरी वैल्यू जितने मैंने बेची उस दिन मेरी मशीन की वैल्यू थी 11,115 लेस 11,115 में सेल कर देंगे। सेल कितने की बेची थी दोस्तों मैंने? 11,000 रुपए की। 11,115 की मशीन बेच दी 11,000 रुपए की। मतलब फायदा हो गया या लॉस हो गया? सर लॉस हो गया। 11,115 की थी जबकि 11,000 मतलब 115 के लॉस में बेची है मशीन, तो लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल ये आ गया समझ में आपको? यहाँ डाल देंगे लॉस ऑन सेल। इसी तारीख को डालेंगे 31 मार्च को ही। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लॉस ऑन सेल। ये वर्किंग नोट लिख देना इसका। वर्किंग नोट नंबर 1 में करा है 115 रुपए का लॉस हुआ। 115 का ही हुआ। हाँ जी। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो। रिमेनिंग मशीन बताना कितनी रहेगी? रिमेनिंग मशीन, रिमेनिंग मशीन 2 कितनी रहेगी भैया? 40,000 की मशीन थी, 12,000 की मशीन बेच दी, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी आपके पास? 40,000 माइनस 12,000 दैट इज 28,000। अब मेरी बात सुन लेना दोस्तों, इस 28,000 रुपए में पहले साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है। बताओ, ये देखो इस बार 40,000 रुपए लगाया था, इस पर 40,000 में पूरा 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा है। इसका मतलब पहले साल का 40,000 में डेप्रिसिएशन लग गया। मतलब ये 40,000 के अंदर दो पार्ट हुए, 40,000 के दो पार्ट कर दिए। देख रहा पहले साल टोटल डेप्रिसिएशन एक कर दिया 28,000 पार्ट जो बेची नहीं, एक कर दिया 12,000 पार्ट। 40,000 में अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? ध्यान सुनना, 40,000 में अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? 2,000 रुपए का। तो इस 2,000 के भी दो पार्ट होंगे। ये 2,000 में कितना लगा? 28,000 में कितना और 12 में कितना? आ रहा समझ में? तो मैंने कहा 28 में कितना, तो मैंने कहा 2,000 अगर 40,000 रुपए में है तो 28 में कितना? आ रहा समझ में? वैसे तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 2,000 डिवाइड बाय, देखो इन्हें तो इसका निकाल दो ना सीधा 10%। 10% इसका निकाल दो। 28,000 का 10% और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो भाई 1,400 आ गया। इस 2,000 में 1,400 इसका है और इस 2,000 में 600 इसका था। ये तो मैंने निकाल दिया। इसका 10% कर लो और कितने महीने के लिए? 6/12 का, तो 600 आ जाएगा। तो समझ में आया? जो 40,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया है, 40,000 रुपए में 2,000 का डेप्रिसिएशन लगाया है, वो 2,000 का पहले साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है। इस 28,000 में अभी तक कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका है? 1,400 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका मशीन अकाउंट पे। अब रिमेनिंग चार्ज करना है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये मैं मिटो रहा हूँ। तो अब देखो मेरी कॉस्टिंग बच गई। ये कॉस्ट है दोस्तों, इस पे डेप्रिसिएशन लगा चुका है 1 साल का, तो मुझे अब डब्ल्यूडीवी निकालनी पड़ेगी, है ना? चलो लिखना जरा। 28,000 की तो कॉस्ट है, जिसमें अभी कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका है? 1,400 का। बता दिया मैंने कैसे लगाया 1,400 का। ठीक है, तो मैं दोबारा निकाल के दिखा देता हूँ 1,400 कैसा आया। देखो कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मशीन क्या है? कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मशीन कितनी है? 2800, 28,000, जिसमें हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, वो भी 6 महीने का। और ये मशीन कब खरीदी थी? 1 जुलाई 2012 को। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया कितना? 1,400 रुपए, जो लग चुका है मेरे अकाउंट में, चार्ज हो चुका है वो 2,000 के अंदर 1,400 रुपए है। तो मैंने कहा बताओ 28,000 में से माइनस कर देंगे 1,400, कितना बचेगा? 26,600। अब ये 26,600 पता है क्या है? डब्ल्यूडीवी है ऑन 1 जनवरी 2013 को। बताओ कहाँ है ये रहा। ओह सॉरी, ये देखो ये है 1 जनवरी 2013। यहाँ देखो सर 1 जनवरी 2013 में ये जो 64,000 मशीन जो 38,000 रुपए की है ना, इस 38,000 में 26,600 की मशीन है का बैलेंस, और जो 12,000 वाली मशीन थी वो बेच दी, अब उसका कोई लेन देन नहीं। अब जो 26,000 जो 800 जो बच गई, इस पर भी साल का डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा? तो इस 38,000 के अंदर है 26,600। अब लगाएंगे इस साल का डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, मुझे बताओ करंट ईयर पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा, भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना। करंट ईयर पे डेप्रिसिएशन वो पूरे साल यूज होगी, क्योंकि भाई जो आधी 12,000 की मशीन बेची है वो तो बेच गई, वो तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका जब तक बेची है 31 मार्च तक। बट सर जो रिमेनिंग बच गई है वो तो पूरे साल यूज होगी ना, तो डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर तक लगेगा 2013 तक। तो कितना है? एट द रेट 10%, तो 26,600 का 10%। सोचो अगर मेरे पे ये, क्योंकि ये डब्ल्यूडीवी मेथड है, अगर मेरे पे ये गिवन नहीं होता ये वाला अमाउंट, तो मैं कैसे निकालता? इसलिए मुझे जानना था। अगर आपने इस पे निकाल दिया ना, इस पे मशीन 2 पे सीधा 10% और साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 12,000 की तो मशीन बेच दी है। इसलिए मुझे जानना था कि 38,000 रुपए में कितनी कॉस्ट रिमेनिंग मशीन की है डब्ल्यूडीवी, इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा कैलकुलेशन करी, और सेम कैलकुलेशन करूंगा जब मैं दूसरी मशीन बेचूंगा।
ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब मेरी WDV कितनी हो जाएगी, इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, 26,600, 30,940, मुझे ये चाहिए था दोस्तों, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए था। इस बार कितने डेप्रिसिएशन लगाऊं दिसंबर एंड में, तो ये याद रखना, इस बार मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कब, अभी तो एक और मशीन बेची है ना, तो इतने में आ जाएगा वो। यहाँ लगा देता हूँ 31 दिसंबर को मैंने मशीन डेप्रिसिएशन लगाया बाय डेप्रिसिएशन मशीन 2 पे, और मशीन 2 क्या है, रिमेनिंग, और कितना का लगा मशीन 2 में, 26,260, हाँ 2660 आया समझ में ये। इस 38,000 में जो रिमेनिंग मशीन बच गई थी उसकी WDV थी 26,600 थी, और उसमें 10% का डेप्रिसिएशन लगाया जो भी आपके पास पूरे साल का। ठीक है, अब मेरी दूसरी मशीन को बेचने की बात है। अब देखो दूसरी मशीन, बड़ा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सुन लो। 80,000 वाली मशीन बेच दी, उसका एक पार्ट बेचा 32,000 रुपए, 80,000 की मशीन का एक पार्ट बेचा 32,000 रुपए। मैंने कहा देखो ऑन 30 जून 2013 को, अब 30 जून 2013 को तो कैलकुलेशन, फिर वर्किंग नोट नंबर 2 बनाऊंगा, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ सेलेबल मशीन, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ सेलेबल मशीन, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस ऑफ सेलेबल मशीन, प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेलेबल मशीन। ठीक है, ऑन विच वाज परचेज, कब परचेज करी थी, विच वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2011 को। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी ऑन 1 जनवरी 2011 को, 80,000 रुपए। इसका एक पार्ट बेचा 32,000 रुपए, यहाँ बंद कर दिया। सर पार्ट ऑफ मशीन सेल कॉस्टिंग कितनी है, पार्ट ऑफ मशीन सेल कॉस्टिंग कितनी है दोस्तों उसकी, 32,000, मतलब 80,000 में से 32,000 की मशीन बेची। अब ये WDV पे नहीं बेची, ये बेची कॉस्टिंग में। अब इस पे लगाऊंगा डेप्रिसिएशन, क्या इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका, हाँ एट द रेट 10% का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका पहले साल का, 1 जन 2011 में इसको लगेगा डेप्रिसिएशन पूरे साल का, तो कितना हो गया 3200, ये 3200 में चार्ज कर चुका दोस्तों, बता देता हूँ अभी कहाँ चार्ज हो, पहले साल में चार्ज हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा, 28,800 बच गया ये WDV ऑन 1 जनवरी 2012। अब फिर दोबारा लगाएंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 28,800 में फिर 10%, ये आ गया 2880, और 2880 माइनस कर देंगे तो 25,920, ये आ गया WDV ऑन 1 जनवरी 2013। ये 25,920 की मशीन बची है इस साल। देखो यहाँ पर ये वाली, इसमें 25,920 की मशीन बेची है जो बेचनी है। 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाया, 80,000 में कितने का डेप्रिसिएशन लगाया मैंने, 8,000 का। तो 80,000 में 8,000 का डेप्रिसिएशन, तो 1,000 में कितने का डेप्रिसिएशन लगा 1,000 की मशीन पे, 8 रुपए का। सॉरी ऐसे मत करो, 80,000 में टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगाया 8,000 का, और साथ में 72,000 में फिर कितना लगाया 9, टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगाया 7200। देखो मशीन 1 पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, एक लिखा है 8,000 मशीन 1 पे, और एक लगाया 7200 रुपए। तो देखो 8,000 प्लस 7200, टोटल 15,200 लगा दे 2 साल के अंदर, और उस 15,200 के अंदर ये दो जुड़ा हुआ है, 3200 32,000 वाली मशीन पे, और 2800। ठीक है, अब यहाँ पर कर देंगे लेस सेल, 25,920 रुपए की मशीन बची है जिस दिन बेची थी, और कितने की बेची 26,700 की, 26,700। अब तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल, भाई 25,920 माइनस 26,700, तो प्रॉफिट हो गया 780 का। अब प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, तो इसको कहाँ दिखाऊंगा, पहले तो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा करंट ईयर का। अरे 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 अरे, सेल कहाँ कर दी भाई, ये बेची कब थी मशीन, मैंने तो 1 जनवरी को बेच मारी, ये मशीन कितनी बेची थी, अभी और लगेगा डेप्रिसिएशन करंट ईयर में। अब हम करंट ईयर में देखो 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो सर, करंट 2013 पे है हम खड़े, ठीक है, अपने अकाउंट में जाकर चेक करो, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% इन करंट ईयर, करंट ईयर पर डेप्रिसिएशन लगेगा, करंट ईयर पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10% का
वो भी कितने महीने का, कब बेची है मशीन, मशीन बेची है आपकी ये 30 जून 2013 को, 30 जून 2013, तो 30 जून तक तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अप टू 30 जून 2013, तो कितने महीने हो गए, 6 मंथ हो गए। लगाना जा 25,920 का आपके पास 10% और डिवाइड बाई 2, यह है 1296, 1296 माइनस कर देंगे तो आपके पास जो अमाउंट बन रहा है 25,920, यह है 24,624, तो यह है WDV ऑन 30 जून को, जिस दिन मशीन बेची, तो दिन मशीन की वैल्यू थी 24,624 की। अब लेस कर देंगे सेल, कितनी, 26,700 की बेची थी, तो भैया प्रॉफिट ही हो गया बहुत ज्यादा, तो प्रॉफिट ऑन सेल। अब प्रॉफिट कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे उसके मशीनरी अकाउंट के, तो 24,624 में से माइनस कर देंगे 26,700, तो आपके पास 2,076 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, अब देखो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 2013 का, 11 डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज होगा, याला करंट ईयर वाला, इसलिए करंट ईयर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1296, मतलब जो मशीन में बेच रहा हूँ 38,000 रुपए की, वो 1296 का डेप्रिसिएशन लगेगा करंट ईयर में, वो भी कब तक, 30 जून तक, 30 जून बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा, ऊपर वाले में भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा मैंने करंट ईयर का, मार्च तक का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना दोस्तों, यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सोचो मशीन 1 पे भी तो डेप्रिसिएशन लगा है करंट ईयर का, लॉस ऑन सेल लिख लो यहाँ पर, लॉस ऑन सेल, और मशीन 1 पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा दोस्तों, दोबारा देखो, दोबारा दिखाता हूँ, बाय डेप ऑन मशीन 2, सॉरी मशीन 2 पे जो रिमेनिंग, देखो जनवरी में हमने मशीन और बेची कब 31 मार्च, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन भी इस साल और लगेगा ना करंट ईयर में, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कहाँ पर था, ये रहा, ये हमारा यहाँ लिखता हूँ करंट ईयर, तुम भी लिख लो करंट ईयर, ये डेप्रिसिएशन 285 रुपए, 285 का डेप्रिसिएशन लगेगा, ये मत भूलना, 285। और अब 30 जून में मशीन बेचे तो 30 जून तक पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करो ऑन मशीन 1 पे। अब मशीन 1 पे कितना डेप्रिसिएशन है 30 जून तक, जो बेची वाली मशीन है, जो रिमेनिंग बच गई उसमें और लगेगा अभी, जो बेची है, बेची कितने की है, जितने की बेची है, पर करंट ईयर पे डेप्रिसिएशन लगेगा इतना, ये करंट ईयर की कहानी है, ये रहा 1296, 1296, 1296, और यहाँ पर मैं 30 जून को ही क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा बाय बैंक अकाउंट, और नीचे दे देंगे सेल, कितने की मशीन बेची 26,700, और उसको बेचने पे क्या हुआ प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड पर 30 जून बाय PNL अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल कितना, 2,076 रुपया। अब मेरी बात सुनना, ये कहानी थी मशीन 1 की, मशीन 1 मशीन 1 मशीन 1, मशीन 1 पे इतना डेप्रिसिएशन, इतने की बेची, इतने का लॉस और इतने का डेप्रिसिएशन, ठीक है, इतने की बेची, इतने का लॉस और इतने का डेप्रिसिएशन, सामने देखें। अब 64,800 की जो मशीन 1 है, उसमें से कितने की मशीन बेची थी, 32,000 रुपए की, 80,000 रुपए की मशीन में से कितने की बेची, 32,000 रुपए की, और 80,000 की आज वैल्यू है। अब मैंने कहा रिमेनिंग मशीन कितनी बच गई, रिमेनिंग मशीन, ध्यान सुनना, 80,000 की मशीन थी कॉस्टिंग साल के शुरू में, कोई भी डेप्रिसिएशन अभी तक नहीं, और उसमें से कितने की मशीन बेच दी, 32,000 रुपए की, तो रिमेनिंग कितनी मशीन बच गई, 80,000 की मशीन बच गई, 32,000 की बेच दी, तो 48,000 रुपए की। देखो दो तरीके से निकाल दिया, एक ऊपर का तरीका सिखा दिया था मैंने आपको, दोबारा से कैलकुलेशन करो, ये वाला तो करंट मशीन पे दोबारा कैलकुलेशन करो, दोबारा निकालो, 28,000 की जो रिमेनिंग बच गई उसमें दोबारा निकालो, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका ऑलरेडी चार्ज हो चुका था, ऑलरेडी चार्ज, और करंट ईयर का अभी लगाना था। यह एक तरीका और है, एक तरीका, दूसरा तरीका सिखाता हूँ आपको, दो आपका तरीका है, दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, सिंपल। अब मुझे बताओ 80,000 रुपए में अभी तक 80,000 की वैल्यू आज कितनी है करंट ईयर में, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को 80,000 की वैल्यू है 64,800, 64,800, क्योंकि मुझे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए करंट ईयर की WDV चाहिए, उसके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 80,000 की वैल्यू 64,000, 68,000 क्या था यार, 64,800, 64,800, दोबारा समझ देंगे तरीके से, ये आसान तरीका, ये आसान तरीका दोस्तों। 80,000 की मशीन इतने की वैल्यू है आज 1 जनवरी 2013 को,
और ये 1 जनवरी 2011 को इतनी, मतलब 2 साल में इसकी वैल्यू इतनी हुई है। अब मुझे क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पर निकालता हूँ हमेशा, करंट ईयर पे, इस पर लगने लगा डेप्रिसिएशन, डेट हमेशा इतना लगेगा। पर इसमें से मैंने मशीन बेच दी, कितने की मशीन बेच दी, 32,000 रुपए की मैंने मशीन बेच दी, 32,000 रुपए, 32,000 की मशीन मैंने क्या करी, बेच दी। और 32,000 रुपए में अगर 80,000 में 64,800 का डेप्रिसिएशन 1 जनवरी तक, तो 32,000 में कितने का, तो सिंपल है, मैंने कहा 64,800 बजे बताओ कितने में, 80,000 रुपए में, तो मुझे एक का निकल गया, यहाँ से एक लिखा और यहाँ पर क्या करा, 64 से 800 डिवाइड बाई 80,000 कर दिया। तो मैंने कहा 32,000 पे निकालना है तो क्या करेंगे, 32,000 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ गया, सीधा निकल जाएगा कि 32,000 पे। अब 32,000 पे निकालना है क्यों हमें, जो मशीन बेचती उसको तो भूल जाओ, हम सीधा निकाल देते, जो मशीन बच गई 48,000 रुपए की, 48,000। तो मैंने कहा अगर 80,000 में 64,800 का वैल्यू बच गई तो 1 रुपए में कितने की वैल्यू बची, तो 48,000 की कितने की वैल्यू, तो 64,800 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू आपके पास आएगा 48,000। 48,000 में कितने की वैल्यू, अगर 80 में इतनी की वैल्यू तो 48 में कितने की, मल्टीप्लाई 48,000, ये आपके पास आएगा 38,800 की वैल्यू बच गई 1 जनवरी 2013 को। ये समझ में आया नहीं आया, ये 1 जनवरी 2013 को रिमेनिंग मशीन की वैल्यू जो है वो बच गई 38,800 की। दोबारा सुनेंगे दोस्तों, मैं दोबारा सिखाने के तैयार हूं। मेरी 80,000 में डेप्रिसिएशन लगा, 80,000 रुपए में अभी तक 64,800 का डेप्रिसिएशन लग चुका, मतलब 64,800 की वैल्यू बच गई। 80,000 में कितनी की वैल्यू बची, 64,800 की, मतलब WDV कितनी है 80,000, एक 2 साल बाद जाकर कितना होता है, 1 जनवरी 2011 में खरीदी हुई चीज अब 1 जनवरी 2013 में कितने की बच गई, इतने की बच गई। मैं जानना चाहता हूं कि 1 रुपए में कितने की बची, मैंने कहा 64,000 और 80,000 को डिवाइड बाय निकल लिया 80,000, तो जो मशीन 1 जनवरी को 1 रुपए की थी आज उसकी वैल्यू बच गई है 0.81। कर लो आप सोल्व, 64,800 डिवाइड बाई 80,000, 0.81 आ गया। तो 1 रुपए की वैल्यू जो 1 जनवरी 2011 को थी 1 रुपए की वैल्यू, आज 2013 में डेप्रिसिएशन लगकर कितनी होगी, 0.81। तो मैंने कहा 48, आज मेरी मशीन कितनी रिमेनिंग बच गई, 48,000 रुपए की, तो 48,000 की वैल्यू कितनी होगी, 64,800 डिवाइड बाई 80,000 और मल्टीप्लाई बाय 48,000। तो इसका तो आंसर क्या आया था 0.81, और 48,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अगला 38,800 रुपए, 38,000 क्या आ जाएगा दोस्तों, 800 रुपए। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं तो अब दूसरा तरीका, ये तो तरीका बिल्कुल सही हो गया, ये वाली तरीका डायरेक्ट निकाल दिया हमने, विदाउट शुरू से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अभी मैं शुरू से कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा और प्रूव करके दिखाऊंगा कि 38,800 आ रहा है। अब दूसरा तरीका देखो, प्रूव भी करता हूं। अगर 80,000 रुपए में 2 साल बाद 64,800 वैल्यू बची तो 1 रुपए में कितने की बची, 64,800 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू, अच्छा तो मुझे बताओ जो मैंने मशीन बेची 32,000 रुपए उसकी वैल्यू 1 जनवरी 2013 को कितने की होगी, 1 जनवरी 2013 को देखना, 64,800 डिवाइड बाई 80,000 और मल्टीप्लाई बाई 32,000, ये तो आता है ना यूनिटरी मेथड, हाँ सर आता है। तो 64,800 डिवाइड बाई 80,000 मल्टीप्लाई बाई 32,000, ये आ गया 25,920। कितना है 25,920। देखना आप जो मशीन मैंने बेची है उसकी वैल्यू 1 जनवरी 2013 को 25,900 ही आएगी, दिखाता हूँ। ये देखना सर, एक मिनट पेन नहीं आ रहा, देखो मैंने यहाँ लिखा है 2880, ऊपर दिख रहा है आपको 2880, सामने देखो 2880, जहां मैंने डब्बा बनाया 29 उसके ऊपर देखो 2525920, यही आया था उसमें भी। सर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं फेस वैल्यू, कैसे निकाला, तरीका मिल गया आपको, ये मैं दोबारा लिखता हूँ, इसको उतारना नहीं, उतारना है नीचे वाला जो मैं लिखूंगा। दोबारा देखेंगे दोस्तों कैसे करना है इस पूरे सिचुएशन को, कैसे उतारना है आपको। मैंने कहा ऐसे उतारना है, WDV ऑफ 80,000 कॉस्ट ऑफ मशीन, 80,000 कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2013। 1 जनवरी 2013 को 80,000 की मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 64,800 रुपए। तो मैंने कहा बताओ WDV ऑन, अच्छा WDV निकाल क्यों रहा हूं मैं तब से, अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता ना तो ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन निकालता। मेरा सारा मकसद तो WDV निकालने का यही है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करंट ईयर का जो रिमेनिंग मशीन बची है। मैंने कहा रिमेनिंग WDV ऑफ
ऑन रिमेनिंग मशीन कितनी होगी, WDV ऑन रिमेनिंग मशीन कितनी होगी, रिमेनिंग मशीन ऑफ 48,000 ऑन 1 जनवरी 2013। 1 जनवरी 2013 को कितने की मशीन बची, मैंने कहा 64,800 की मशीन बची है जब 80,000 की वैल्यू थी, तो 48,000 की वैल्यू पे कितनी की बची मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, ऐसे लिखना है, ठीक है। आपको अब समझ में आ गया होगा, तो आप डायरेक्ट लिखोगे ये वाला पोर्शन अब नहीं लिखेंगे, इतना पोर्शन इसको समझाने के लिए था, बस कॉन्सेप्ट ये लिखना है आपको। तो मैंने कहा बताओ 48,000 की जो मशीन बच गई उस पर कितने का लगा, 64,800 डिवाइड बाई 80,000 मल्टीप्लाई बाई 48,000। अगर आपको वैसे करना है तो वैसे कर लो 38,800। तो एक अल्टरनेट वे भी हो सकता है, अल्टरनेट वे क्या होगा, अल्टरनेटिव अगर नहीं समझ में आ रहा अल्टरनेटिव वेट भी है। सबसे पहले लिखो कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मशीन ऑन 1 जनवरी 2011 को कितनी कॉस्ट थी भाई, 48 की आ जाएगी, लगाते जाओ डेप्रिसिएशन शुरू से, और क्या, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितने का दोस्तों, 1 जनवरी को खरीदी थी, 1 जनवरी दिखाइए, 1 जनवरी को खरीदी थी, तो 1 जनवरी 10% का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 4800 रुपये, माइनस कर देंगे। ये आ गया WDV ऑन 1 जनवरी 2012 को। मैंने कहा भाई बताओ 48,000 में 4800 गए तो 12 में बचा 43,200। अब लेस कर दूंगा फिर दोबारा डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, इस बार भी पूरे साल का लगेगा, 43,200 का 10% कितना आया 4320, माइनस कर देंगे। तो क्या बच गया दोस्तों, ये बच गया WDV ऑन 1 जनवरी, यही तो मैं चाहता था 1 जनवरी 2011 को, और 13 को कितनी बच जाए, माइनस कर दो, देखो 38,800 आया, 38,880 आया, सॉरी 38,880, ऊपर भी 38,880 है, ठीक है, ये भी 38,880 है, ये भी 38,880 है, मेरी कैलकुलेशन जीरो नहीं दिखा, दोबारा देख लेना आप एक बार करके, 64,800 डिवाइड बाई 80,000 मल्टीप्लाई बाई 48,000, 38,800, बिल्कुल सही, आप कैलकुलेशन कर लो खुद ही। देखा क्या, तो ये वाला मेथड मेरे को बताओ कौन सा मेथड सही लगा, डायरेक्ट नहीं निकल गया रिटर्न नॉर्मली, और ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा ये कर दोगे तो और भी आसान है, 38,880। अब मुझे बताओ ये पता है क्या 38,880, मैं आपको एक एक चीज बता भी रहा हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख लो आप। 64,000 के अंदर 38,880 की WDV जो रिमेनिंग मशीन बच गई, अब उस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा करंट ईयर पे, ये देखो मशीन 2 पे लगाया था, अब मशीन 1 पे जो रिमेनिंग बच गई कितना भाई, 38,800 का 10% पूरे साल यूज होगी, 3880, यहां भी लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। अगर आपने अल्टरनेटिव उतारा है तो ये लिख लो, अगर आपने ये उतारा है यहां तक, इसके नीचे लिख लो डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, अगर अल्टरनेटिव उतारा है तो उसके नीचे लिख लो डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर ऑन रिमेनिंग मशीन। मन कितना होगा 38,880 इंटू 10%, तो है 3888, ये लगा देंगे करंट ईयर पर डेप्रिसिएशन। लो जी क्वेश्चन ही खत्म नहीं हो रहा आपके पास, ठीक है सर, आ गया समझ में, ये लो भाई खत्म हो गया क्वेश्चन, अब तो मजाक थोड़ा था, ये क्वेश्चन था, ये मजाक हो रहा था। ये मैं टोटल कर दूंगा, यहाँ पर टोटल कर दूंगा, बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इधर देखो एक और मशीन खरीदी थी हमने 20,000 रुपये, कब, 1 अक्टूबर 2013, यहाँ अक्टूबर 1 को, ठीक है अक्टूबर 1 को, बाय बैंक अकाउंट मशीन 3, तो बताना मशीन 3 कितने की है, 20,000 रुपये की है। अब 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा मशीन 3 पर, कितने का सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का लगेगा, सिर्फ 3 मंथ का, इस पे कोई भी 3 मंथ का, तो कितना है 20,000 का 10% इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12, 500 की टोटल कर देंगे, तो 500 प्लस 388 है, गलत कर दिएगा यहाँ पर, गलत 3888 है, ठीक है, प्लस 2660, यह है 7048 दोस्तों। अब मुझे टोटल करना है, बस बैलेंस निकालना है। सबसे पहले इसका टोटल करूंगा 1,02,800, 1,02,800 इन तीनों का टोटल, 1,02,800 प्लस 20,000 2076 प्लस 20,000, यह 1,24,876
1,24,876। अलग अलग करके नहीं दिखाना कि 31 दिसंबर को बैलेंस कितना बचा, सीधे लिखता हूँ, क्योंकि अलग अलग तब कर दिखाते हैं जब अगले साल भी हमें करना होता है। माइनस कर दो 7048 माइनस 26,700 माइनस 1296 माइनस और आगे क्या है 285 माइनस 115 माइनस 10,000, सॉरी 11,000 है, तो 78,432 आपका आंसर आया बैलेंस 78,432। भैया दिस इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द क्वेश्चन। पूरे 40 मिनट हो गए क्वेश्चन करते करते। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत हुआ था, यहाँ से शुरुआत हुआ, और ये वर्किंग नोट ही देखो इसके। तो सर वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे तो कैसे कैलकुलेशन होगी, विदाउट वर्किंग नोट कैलकुलेशन होगी नहीं। चलो भाई, तो बड़ा क्वेश्चन था, सबसे बड़ा क्वेश्चन था WDV मेथड का। हालांकि WDV मेथड ही पेपर में पूछता है मेनली, तो करके जाना। 16 क्वेश्चन देखे। अब आप देखो दोस्तों 16 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद एक और है। ऑन 1 अप्रैल 2010 मैसेट एनआर सन एंड कंपनी परचेज 4 मशीन, 4 मशीन खरीदी है, हर एक मशीन 2,60,000 रुपए की ईच दिखा है। तो मैंने कहा ठीक है 1 अप्रैल 2010 को कर दी। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2010 को 4 मशीन परचेज करी है, हर एक मशीन कितने की है 2,60,000 की। तो कॉस्ट ऑफ 4 मशीन कितनी होगी 2,60,000 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आएगा 2,60,000 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 10,40,000। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2011 1 मशीन वाज सोल्ड, एक मशीन बेच दी। कौन सी मशीन बेची होगी, जो 4 में से थी उसमें से बेची एक मशीन। ऑन 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011 को सोल्ड 1 मशीन, सोल्ड 1 मशीन, एक मशीन बेच दी। कितने की बेची, ये 2,05,000 रुपए की, 2,05,000 रुपए की, मतलब 2,60,000 की मशीन खरीदी थी, एक साल का डेप्रेशन लगाया और 2,05,000 की बेच दी। ठीक है, सिंपल है, कोई नहीं है। ऑन 1 जुलाई 2011 द सेकंड मशीन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 1,75,000। मैंने कहा इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो इसका मतलब मैंने सिखाया था आपको इंश्योरेंस क्लेम का मतलब ये मान लेना कि जितनी सेल वैल्यू थी उतना ही इंश्योरेंस क्लेम की वैल्यू, बस सेल की जगह बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल की जगह पर आ जाएगा बाय इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है मेरे दोस्तों, भाई 1 मशीन वाज सोल्ड 2,05,000 रुपए की ऑन 1 जुलाई 2012, सेकंड मशीन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सेकंड मशीन जो थी, फर्स्ट मशीन तो क्या करी 4 मशीन खरीदी थी ना, पहली मशीन बेच दी। ठीक है, और 1 जुलाई 2012 को, 1 जुलाई 2012 को अगले से अगले साल सेकंड मशीन डिस्ट्रॉय हुई और क्लेम मिल गया। क्लेम कितने का मिला दोस्तों, ये 1,75,000 का, 1,75,000। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ऑन 15 जुलाई अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 4,000 परचेज। ऑन 15 जुलाई 2012, अच्छा ये तो इसका था 15, एक मिनट रुकना, मशीन वाज डिस्ट्रॉय ऑन क्लेम इतना। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान सुने ध्यान सुने, देखो ये लिखा, दोबारा पढ़ेंगे एक बार ध्यान से, दोबारा पढ़ेंगे ध्यान से, इधर देखो 1 जुलाई 2012 को एक सेकंड हैंड मशीन डिस्ट्रॉय हो गई थी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 1,75,000 ऑन 15 जुलाई। इंश्योरेंस क्लेम 15 जुलाई को मिला है, तो अब 1 जुलाई को नहीं है, ये 1,75,000, मतलब ये हो गया कि सेल मैंने 15 जुलाई को करी, तो मैं क्या करूंगा जुलाई तक का डेप्रेशन लगाऊंगा, पर सेल जो पैसा जो है वो 15 तारीख को ही कलेक्ट करूंगा, 15 जुलाई 2012। आपको ना जुलाई तक का डेप्रेशन कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या करेंगे, डेप्रेशन तो जुलाई तक का लगाएंगे 1 जुलाई 2012, पर क्लेम जो बैंक से जो पैसा एंट्री पास करेंगे, जो एंट्री पास करेंगे वो 15 जुलाई को एंट्री पास करेंगे बैंक वाली। पैसा जो मिला है वो क्लेम जो रिसीव्ड हुआ है, क्या लिखा है, क्लेम रिसीव्ड हो चुका है 1,75 वही 15 जुलाई को। अब मैं बैंक अकाउंट से एंट्री पास कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ बाय बैंक अकाउंट, नहीं लिखूंगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, क्योंकि 15 जुलाई को रिसीव्ड हो गया है। अगर रिसीव्ड नहीं बताता तो मैं लिखता बाय इंश्योरेंस कंपनी, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाता, ये पैसा आना है, पर इधर आ चुका है तो लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, और नीचे सेल नहीं, नीचे इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक न्यू मशीन खरीदी है कॉस्टिंग 4,50,000 की, कब खरीदी है 1 अक्टूबर 2012 को।
1 अक्टूबर 2012 को न्यू मशीन खरीदी है, कॉस्टिंग 40,000 रुपये की, 4,50,000 की, 40 लिख रहे हैं, 4,50,000। और कह रहा है बुक आर क्लोज एवरी मार्च, 31 मार्च बुक क्लोज हुई है ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज 15% पर एनम ऑन डिप्लीसिंग वैल्यू मेथड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर स्टिल 31/2000। कैलकुलेशन टू बी, ये को लास्ट वाली पॉइंट में, कैलकुलेशन टू बी द शोन इन द नियरेस्ट रुपीज, रुपी में शो करना है, पैसे में नहीं करना। आप ये कह रहा है, ये कहने का मतलब है पैसे में जो आता है ना, पॉइंट मंसर आता है, अगर 25.6 आ गया तो 6 को हटाकर आपको कर देना, राउंड ऑफ कर देना है, रुपीज में लेकर आना है, ठीक है, पैसे में। तो रुपीज में कन्वर्ट कर सकेंगे, अभी हमें बता भी रहा है। मशीनरी अकाउंट, ये आगे डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये देखें, ऑन जनवरी, अब सबसे पहले 4 मार्च को 1 अप्रैल को खरीदा था 4 मशीन, 1 अप्रैल 2010 को, तो अब चलेगा 10/11 2010 और 2011। तो 1 अप्रैल 1 को खरीदा था, टू बैंक अकाउंट। कैसे करोगे, अलग अलग कर लेते हैं, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 और मशीन 4। चलो छोड़ो, एक ही में कर लेते हैं, अलग अलग तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 4 मशीन खरीदी है इंटू 1 मशीन 2,60,000 की, तो 4 मशीन कितनी होगी, 10,40,000 रुपये की। यहाँ करेंगे दिसंबर 31, सॉरी मार्च 31। पहले साल और कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, पहले साल और कुछ भी नहीं हुआ। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो भाई 10,40,000 का कितने का डेप्रिसिएशन लगा, 15%, 1,56,000 15% लिख देते हैं। कितनी की मशीन बच गई 1 साल बाद, 10,40,000 में से 10,40,000 में से माइनस कर देंगे 1,56,000, तो आपके पास आ गया 8,84,000 बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी मार्च 31 को। तो यहाँ पर 2011 आएगा और यहाँ 2012 आएगा, ये होगा अप्रैल 1, टू बैलेंस बीडी 8,84,000, 8,84,000। अब जरा देखते हैं कि क्या हुआ 8,44,000 से आई क्या। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये पार्ट 1 अप्रैल 2011 को, मतलब जिस दिन शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 2011, एक फर्स्ट मशीन बेच दी 2,50,000 की, ठीक है, इसी दिन 1 अप्रैल को। तो यहाँ बेची ना, तो अप्रैल यहाँ पे 2012 नहीं आएगा, अब 11 आएगा, क्योंकि अगला साल हो जाता है 2012, और इसी साल बेची है, वो भी पहले ही दिन में, अप्रैल 1 को। क्या लिखूंगा, टू बाय बैंक अकाउंट, क्या लिखूंगा, मशीन, फर्स्ट मशीन, मशीन 1 बेच दी, चलो एक मशीन 1 मशीन बेच दी, फर्स्ट मशीन, एक ही टाइप की मशीन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताओ, इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मैं वर्किंग नोट में जा रहा हूँ अब। कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आप ये वैसे भी निकाल सकते हो, ऑन सेलेबल मशीन, ऑन फर्स्ट मशीन, ऑन सेलेबल ऑफ फर्स्ट मशीन। तो मैंने कहा बता दो, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन ऑन 1 अप्रैल 2011 को कितनी कॉस्ट थी, 11 था 10, हमने कहा सर 2,60,000 रुपये की थी। इस पर डेप्रिसिएशन लगाया @10%, हमने कहा सर 2,60,000 पे जो डेप्रिसिएशन लगा 2,60,000 रुपये में, वो लगा 10%, कितना, 26,000 रुपये। तो हमने 10% नहीं 15%, 2,60,000 का 15%,
39,000 का डेप्रिसिएशन लगा। तो WDV ऑन 1 अप्रैल जिस दिन मशीन भेजी 2011 को कितने की हो गई? मैंने कहा भाई 2,60,000 माइनस 39,000 दैट इज 2,21,000। अब ये मशीन मैंने कितने की बेची? 2,05,000 की। ये मशीन बेच देगी, मैंने सेल कर दी 2 लाख, तो 2,21,000 की मशीन कितने की बेची? 2,05,000 की। तो क्या हो गया सर? लॉस ऑन सेल। सर लॉस ऑन सेल हो गया तो माइनस 2,05,000, यह है 16,000 रुपये का लॉस। एंट्री पास कर दे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि साल के शुरू में बेच दी। अब क्या करेंगे? बैंक अकाउंट से सेल करेंगे। ये होगी सेल। कितने की बेची? 2,05,000 रुपये की। और 2,05,000 की मशीन बेच के क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस। डेप्रिसिएशन आएगा क्या करंट ईयर का? सर नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर साल के शुरू में ही बेच दी, कोई भी दिन यूज नहीं करा। तो अप्रैल 1 को ही बेच दी 2011 को। 16,000 रुपये का लॉस हो गया। देखो अब 16,000 प्लस 2 लाख, 2 आया 2,21,000, वही आ गया। अब क्या हुआ? अब साल के एंड में डेप्रिसिएशन 31 मार्च, ये हो गया 2012, यहाँ लगेगा 2012। ठीक है, साल का एंड हो गया तो एंड अगले साल होता है बाय डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन। बाय डेप्रिसिएशन ऑन। अब मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ। कैलकुलेटर पकड़े हाथ में सर, कैलकुलेटर पकड़ेंगे हाथ में। मुझे बताओ कितने की मशीन बच गई? कितने की मशीन बच गई है मेरे पास, ये निकालना है। कितनी मशीन बची है? 4 थी, जिसमें से एक बेच दी। अब बची कितनी? 3। अच्छा 3 मशीन बची है हमारे पास। अब कैलकुलेटर पकड़ो, एक मशीन 2,60,000 की, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2,60,000 से, तो 7,80,000 की मशीन बची है साल के शुरू में। एक साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है क्योंकि मैं सेकंड ईयर में आ गया। तो माइनस माइनस देखो, जैसे माइनस करेंगे 15%, सीधा माइनस कर देंगे 15%। एक साल बाद कितने की मशीन वैल्यू हो जाएगी? 6,63,000 रुपए की। दोबारा समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? भाई 3 मशीन बची है, एक मशीन 2,60,000 की, तो 3 मशीन कितने की हो गई? तो 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 7,80,000 की होगी। डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूँ सर। अब मुझे जानना है कि ये 8,74,084 में 7,80,000 की मशीन बची है जो शुरू में है 10,40,000 में। अब डेप्रिसिएशन लगा इतना, ये टोटल मशीन पे लगा चारों के चारों। तो मैं कह रहा हूँ 3 मशीन पे कितना? तो मैंने कहा भाई सीधा माइनस कर दो ना, तो 15%, सीधा 15% माइनस कर दो। तो माइनस दबाओ, 15 दबाओ और परसेंटेज दबाओ, सीधा आ जाएगा 6 लाख। तो माइनस होने का जितना डेप्रिसिएशन था माइनस ऑटोमेटिकली होकर कितना आ गया? 6,63,000 का। तो 2011 को इतनी की मशीन रह गई। तो अब क्योंकि WDV मेथड है इसलिए इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगर ओरिजिनल कॉस्ट होता तो सीधा 7,80,000 निकालते, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो 6,63,000 पे लगेगा 15% का 99,450। अगर ये मान लो, अगर ये क्योंकि साल के शुरू में तो पूरे साल का लगा दिया, अगर साल के शुरू में नहीं होती, मान लो कोई जुलाई में होती, तो 6 महीने का लगाते, तो 6 महीने कैलकुलेशन सीधा करते। क्या करते? सीधा करते भाई, पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट क्या करते? 7,80,000 का 15% निकालते, फिर डिवाइड बाय 2 करके 6 महीने का निकालता और 58,500 आ जाता डेप्रिसिएशन, और 7,58,500 माइनस करते थे डायरेक्ट। तो 7,80,000 58,500। बड़े क्वेश्चन में ना इतनी कैलकुलेशन करने की दिखाने की जरूरत नहीं होती, तो आ जाता फिर आपको, क्योंकि पूरे साल का लगा है इसलिए आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। समझ में आ गया कैसे करना है? अब ऐसे ही करते चलेंगे, माइनस माइनस करते रहेंगे, 15% साल चेंज होते चले जाएगा। अभी एक और मशीन सेल होगी तो अगली बार रिमेनिंग 2 मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, वो भी WDV निकालना पड़ेगा। तो क्या करूंगा? 2 मशीन, अगर एक मशीन 2,60,000 की, तो 2 मशीन कितने की? और 2 साल 15 2 बार 15% माइनस कर देंगे, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा। मतलब डेप्रिसिएशन निकल के नहीं आएगा, 2 साल पे डेप्रिसिएशन लगने के बाद वैल्यू कितनी निकल के आएगी वो आ जाएगा। ठीक है, अभी कितनी आया था दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। चलो 2,60,000 लिखेंगे और एक 3 मशीन बची है, तो 3 से मंडी 7,80,000 की मशीन थी ओरिजिनल कॉस्ट, 15% का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, माइनस 15%, तो 6,63,000 की मशीन बची एक साल बाद। इस पर निकालेंगे 15%, तो इस साल का डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन कितना आ गया? 99,450, 99,450। तो सर अब मेरी वैल्यू कितनी बच गई? तो यहाँ लिख दिया 31 मार्च को ही बैलेंस बच गया, बाय बैलेंस CD। तो देखो भाई, इस साल कोई मशीन तो नहीं खरीदी 2011-12 में मार्च तक? अरे एक मिनट, 1 जुलाई 2012, ठीक है अगले साल है, क्योंकि 31 मार्च को खत्म हो जाता है 2012। तो ये आ गया 8,84,000। अब मेरे पे कितनी मशीन बची है? सिर्फ 3 मशीन, और 3 मशीन पे कितने की वैल्यू बच गई? 8 लाख। अभी जो भी वैल्यू आएगी ना यहाँ पर,
यहाँ पर दोस्तों जो भी वैल्यू आएगी 2012 को अप्रैल 1 को ये बैलेंस निकल जाएगा डायरेक्ट बाय बैलेंस बीडी निकलेगा सीधा 3 मशीन की वैल्यू मिलेगी डब्ल्यूडीवी 3 साल बाद और इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा। अब मुझे वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3 मशीन का ऑटोमेटिकली बैलेंस, क्योंकि जब एक मशीन बेची थी तो ये जो बैलेंस होगा साल 1 अप्रैल 2012 को जो साल के शुरू में बैलेंस होगा वो क्या होगा? 3 मशीन का तो होगा। ठीक है, तो करना जरा 8,84,000 माइनस 99,450 माइनस 16,000 माइनस 2,05,000 ये आ गया 5,63,550 ये बच गई क्या वैल्यू। अब वैसे कैलकुलेशन करके देख लो 3 मशीन की 5,63,550 आएगी ही। दोबारा करके कैलकुलेशन गए देखो, फिर दोबारा करते हैं। ये कितनी मशीन का कैलकुलेशन है, बैलेंस कितनी मशीन का है ये? 2 साल बाद 3 मशीन का है। क्यों? क्योंकि एक मशीन बेच चुका। तो मुझे बताओ 2,60,000 की मशीन थी 3 मल्टीप्लाई कर दिया 7,80,000 की मशीन हुई तो एक बार 15% माइनस कर दूंगा तो 1 साल बाद की वैल्यू आ जाएगी 13। फिर एक बार 15% माइनस कर देंगे तो देखो आपके पास 5,63,585 आ रही है 2 साल बाद इसकी वैल्यू। ठीक है, 15% माइनस करने का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन हटाना। तो उसके बाद ही क्या आता है? बुक वैल्यू आ जाती है। तो ये क्या है? 3 मशीन की वैल्यू इस साल जुलाई में मशीन डिस्ट्रॉय हुई है जुलाई में, तो जुलाई तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा एक मशीन पे। तो बताओ अब वैल्यू लिखूंगा 2012 जुलाई 1 तो जुलाई 1 का डेप्रिसिएशन चार्ज बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीन। अब कैसे निकालूं? मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए सेकंड मशीन की डब्ल्यूडीवी चाहिए तो मैं दोबारा कैलकुलेशन करूंगा सीधा हाथ में 2 साल बाद की वैल्यू निकालूंगा ना, क्योंकि देखो 12 आ गया 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा। मैंने कहा 2,60,000 एक मशीन है क्योंकि सारी मशीन एक बराबर थी, सेकंड मशीन भी 2,60,000 की थी। माइनस कर देंगे 15%, एक साल बाद वैल्यू बची 2,21,000, फिर माइनस कर देंगे 15%, फिर बचे 1,87,850 रुपए। तो भैया ये वैल्यू बची 1,87,850। इसके अंदर 1,87,850 वैल्यू है किसकी? हाँ इसको भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं इसको। डिवाइड बाय 3 कर लोगे तो 3 मशीन का एक मशीन की वैल्यू आ जाएगी 5,63,550 डिवाइड बाय 3 देखो 1,87,885 आ रहा है। ठीक है, या तो इससे कर लो बट ऐसे मत करो, वैसे ही करके सिखाया हर बार। दो क्या करना है, कैलकुलेटर का कमाल है भाई। 2,60,000 की मशीन थी सेकंड वाली, 2 बार 2 साल के बाद की वैल्यू चाहिए तो 2 साल का 15% माइनस कर दो वैल्यू आ जाएगी 2 साल बाद, उस पर निकाल दो फिर दोबारा 15%। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना 15% कितने महीने का भाई? जुलाई में हुआ है तो अप्रैल मई जून तक, जुलाई मत लेना 1 जुलाई को बेची है जुलाई तो जून तक, तो अप्रैल मई जून तो 3/12 तो 1,87,850 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15% और मल्टीप्लाई कर 3 डिवाइड बाय 12। अब आगे पॉइंट में क्या बोला? पॉइंट में आ गया नियरेस्ट रुपीज, नियरेस्ट मतलब राउंड ऑफ कर दो 7044.3 आया था तो 3 का राउंड ऑफ तो कुछ नहीं होता, तो आंसर क्या है 7044 क्योंकि राउंड ऑफ जब 5 से ज्यादा होगा तब एक वैल्यू बढ़ती है तो 3 आया। क्लियर हो गया? ये भेज दिया यहाँ पर 2012 में ही बेची है जुलाई 1 को, यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। अब बेचने पर लॉस हुआ फायदा हुआ वो देखेंगे, सेल कर अरे बेची नहीं डिस्ट्रॉय हुई डिस्ट्रॉय, और यहाँ लिख दें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। बेची नहीं थी डिस्ट्रॉय हुई थी इसलिए मैं लिख दूंगा क्योंकि पैसा मिल गया है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड लिख देना। अगर पैसा नहीं मिलता तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लेता या इंश्योरेंस क्लेम को एसेट बना लेता, वहां आता है। अभी पैसा रिसीव हो गया तो बैंक लिख दिया मैंने। ठीक है, एंट्री मैंने ऊपर बताई थी एक क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेट लाइन मेथड में। तो कितने की मशीन का इंश्योरेंस क्लेम मिला मुझे? इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है वो 1,75,000 का मिला है, इंश्योरेंस क्लेम 1,75,000। अब मैं देखूंगा कि सबसे पहले मैं बोलूंगा कैलकुलेशन वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्ट्रॉय मशीन, ऑन डिस्ट्रॉयड मशीन। डिस्ट्रॉय मशीन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो अब मैं शुरू से कैलकुलेशन नहीं करूंगा दोस्तों, मैं सीधा लिखूंगा डब्ल्यूडीवी ऑन 1 अप्रैल 2013 को, 1 अप्रैल 2013 12 को 1 अप्रैल 2012 को डब्ल्यूडीवी कितने की थी? मैंने कहा ठीक है ये थी 1,87,850 की। फिर इसमें माइनस करा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अप टू 31 जुलाई, जितने दिन बेची 1 जुलाई को मतलब 30 जून तक 2012 कितने का आया था 7044, 15% वो भी 9 महीने का 7044 दोबारा निकाल लेना। और माइनस करने के बाद कितनी बची? मैं दोबारा कैलकुलेशन 1,87,850 का 15% इंटू 3 डिवाइड बाई 4 तो 7044 आया। ठीक है, 1,87,850 माइनस 7044 ये आ गया 1,80,806। इतने की मशीन की वैल्यू थी डब्ल्यूडीवी जिस दिन भी थी ऑन 1 जुलाई को।
और मेरे को क्लेम कितना मिला, इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, मेरी मशीन थी 1,08,806 की, और इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हुआ है 1,75,000, कम हुआ ज्यादा हुआ है सर, कम हो गया ये तो, और हमेशा कम ही होता है मेरे दोस्तों। ये आ गया लॉस ऑन डिस्ट्रॉयड, कितने का लॉस हुआ डिस्ट्रॉय में भाई, 1,80,806 की सामान जल गया था मेरा, जिसमें जो 1,75 तो मिल ही गए, तो लॉस में सारा डाल दू जितना जला, या जितना मिल गया उतना छोड़कर बाकी रिमेनिंग डालू जो नहीं मिला, सर रिमेनिंग 1,75,000, 5806 का लॉस हो गया, तो लॉस ऑन डिस्ट्रॉय डाल देंगे, पीएन अकाउंट में जाएगा ये, अब मेरे लिखने की जगह नहीं है, तो ये आपने लिख दिया इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 2012 को ही डेट डाल देना, 2012 नहीं, जुलाई 1 ही डाल देना डेट, जुलाई सेम है, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आएगा, लॉस ऑन डिस्ट्रॉय, लॉस ऑन डिस्ट्रॉय लिख देंगे, ठीक है, डिस्ट्रॉय कितने का हुआ था 5806, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, यहाँ रिमेनिंग अकाउंट, ठीक है, तो बताओ लॉस हो गया, अब यहाँ डाल दूंगा 2012 को डिस्ट्रॉय होगी, अब 2012 के एंड में आ जाऊंगा 13 में, क्यों, अब डेप्रिसिएशन लगाना चालू करूंगा, तो 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन, अब फिर दोबारा कैलकुलेशन, 2 साल का रिमेनिंग मशीन में डेप्रिसिएशन चल चुका है, अब कितनी बची रिमेनिंग, 2 ही तो बची, अब दोबारा कैलकुलेशन 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है मेरे बॉस, 5,20,000, अब 5,20,000, अगर हम वैसे भी निकाल सकते हैं, दोबारा से कैलकुलेशन कर लेंगे, वैसे भी निकाल सकते हैं, देखो 1,87,850 की मशीन की एक की वैल्यू बची थी उस साल, तो उस पर कैलकुलेशन करेंगे, 2 मशीन पे कितना मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, बट ध्यान सुनना, हम दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, सही रहेगा, 5,20,000 की मशीन थी साल के शुरू में, एक बार 15% माइनस, जो आ गया 4,42,000, ठीक है, फिर एक और बार 15% माइनस, फिर आ गया 3,75,300, तो ये 2 साल बाद की वैल्यू है, तो इस पे लगा देंगे 3,75,700 का 15%, ये तो पूरे साल यूज होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 15%, ये आपके पास आएगा 56355, और मैं कैसे निकाली, आपको पता है एक मशीन की वैल्यू 1,87,850 थी, 3 मशीन की वैल्यू थी ना, एक मशीन की वैल्यू इतनी बच गई थी ना 2 साल के एंड में, देखो ये इधर इधर कितनी वैल्यू बच गई थी 1 अप्रैल 2012 को, 1,87,850 की इतनी बची थी, डिवाइड बाय 3 करेंगे इतनी आएगी, तो भाई 2 मशीन की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो, 1,87,850 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया 3,77,700, और वैसे भी निकाल सकते हैं सुबह से कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेटर हाथ में तो कुछ भी कर सकते हैं, क्या समझ में आया इतना, ठीक है मेरे दोस्तों, अब बताओ कितने का डेप्रिसिएशन लग गया, अब क्या आएगा 2013 में 31 मार्च को होगा बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना बचेगा, टोटल कर लेंगे, यह आया था 5,63,550, 5,63,550 था, देख लो आप, दिखा देता हूँ मैं आपको, 5,63,550 था ये रहा, ठीक है, इसको जोड़ेंगे, 5,63,550 में 7044 माइनस करना, 1,75,000 माइनस करना, 5806 माइनस करना सर, और 56355 माइनस करना, ये आ गया 3,19,345, अब बताओ ये मशीन की कौन सी वैल्यू बच गई, ये मशीन 2 मशीन की वैल्यू बच गई, टू बैलेंस बीडी, सिर्फ 2 मशीन की वैल्यू, 2 मशीन की बैलेंस है ये, कब 2013 में जनवरी 1 को, ठीक है भाई, कितना 3,19,345, मैं आपको 37,700 3,75,700 एक तरीके से और बता सकता हूँ, देखो इधर देखो, बहुत सारे तरीके हमारे पास सॉल्व करने के, मेरे को 5,63,550 की मेरे पे मशीन थी, ये वाली मशीन, ठीक है, अब सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाया मैंने, सारी मशीन, मैंने जो मशीन बेची उसकी सारी चीजें माइनस कर दी, देखो 7044 एक आया, माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन सबसे पहले, फिर 1,75,000 माइनस करा, 1,75,000 ये माइनस कर दिया, और नीचे लॉस हुआ वही 5806 ये माइनस कर दिया, आप देखो 3,75,700 आया, ये कौन सी मशीन की वैल्यू बच गई, 2 मशीन की रिमेनिंग, ठीक है, आ जाओ भाई आ जाओ जल्दी, अब यहाँ पे फिर दोबारा क्या लगेगा 2014 में, डेप्रिसिएशन खत्म कहानी, 2014 का बनाना था लास्ट 214 का, 31 मार्च, बताओ इसमें कितना डेप्रिसिएशन लगेगा,
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना पूरा 15% एट द रेट 15% पूरे साल यूज होगी तो 3,19,345 का 15%। यह है 47901 और 7 है तो 2 कर दूंगा तो 47,902 का। अब निकाल देंगे क्या दोस्तों, अब निकाल देंगे बैलेंस 3,19,345 3,19,345 इसमें से माइनस कर देंगे 3,19,345 माइनस करेंगे 47,902 दैट इज 2,71,000 2,71,443। ये आ गया बाय बैलेंस CD साल के एंड में, वो भी 2014 के, और हमें से यही पूछा था 2014 के तक बनाओ 4 साल का, मैंने 4 साल का बना दिया। एक साल ये हो गया, एक साल ये होगा, एक साल ये वाला हो गया, एक साल ये हो गया और एक साल ये हो गया। देखो 4 साल का बना दिया। हमारा जो आंसर आया वो क्या आया दोस्तों 3,271,443। दोस्तों हम एक चीज भूल गए हैं, यहाँ पर एक नई मशीन भी खरीदी थी 4,50,000 की, उसका तो काम करा ही नहीं। देखो एक नई मशीन और खरीदी थी 4 लाख, ये ध्यान दिया ही नहीं। कब खरीदी थी 1 अक्टूबर 2012 को। अब आपने उतार लिया है 1 अक्टूबर 2012 को, यहाँ पर अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट मशीन 5 4,50,000 की, इस पर लगेगा डेप्रिसिएशन। अक्टूबर को खरीदिए तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा दोस्तों, देखो ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई थी। 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन 5 कर लो, कितने का लगेगा भाई। अक्टूबर में खरीदी है ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च 6 महीने का, तो 4,50,000 का 15% डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 6 महीने आ जाएगा 33750। तो अब टोटल भी थोड़ा सही करेंगे, इसमें 4,63 550 में जोड़ देंगे 4,50,000 रुपये। हाँ ज्यादा सिली मिस्टेक है बस दोस्तों, भूल गए क्या कर सकते हैं। 10,13,550 13,550 जोड़ लेना ऊपर का टोटल। $10,13,550 माइनस कर देंगे 33,750 माइनस कर देंगे 56,355 माइनस कर देंगे ऊपर वाले 5806 माइनस करेंगे दोस्तों 1,75,000 माइनस कर देंगे 7044, यह है 7,35,595। यह दोस्तों 7,35,595 यह है। इसको भी चेंज कर लेंगे थोड़ा। हाँ ये आपको समझ में आ गया होगा अब, है ना। समझने लायक ये था ही नहीं, समझने लायक तो कुछ और चीजें थी, इतनी सारी चीजें थी। ये तो भाई मशीन खरीदी इसका जोड़ते जाएंगे, हाँ वो भूल गया थोड़ा, तो इस वजह से रह गया। चलो कितना 7,35,595। कितनी मशीन है अब, रिमेनिंग 3 मशीन बची है, एक जो नहीं खरीदी और 2 पुरानी। 15% डेप्रिसिएशन लगा देंगे इस पे सीधा इस साल, तो कितना हो जाएगा ये भी चेंज हो जाएगा। ये आएगा 1,10,000 1,10,000 339.2 है, तो 1,10,000 339 कर लेंगे क्योंकि 2 है तो आगे नहीं बढ़ेंगे 339। और आपके पास बैलेंस CD है 7,35,595 माइनस 1,10,339 6,25,256। ये क्वेश्चन आपकी स्टडी मैट में है, क्वेश्चन नंबर 4 है और पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आंसर मैच करो। आपकी बुक में भी डाल दूंगा मैं आंसर, ठीक है। तो ये आंसर आपकी बुक में भी दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर खत्म होता है वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये मैं नहीं करा रहा, थक गए हैं। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, इतना नॉर्मल क्वेश्चन है। 5,49,200 लॉस ऑन सेल आ गया होगा आपका 25,600। इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो जो डेप्रिसिएशन में चेंज होते चले जाएंगे और आंसर आता चले जाएगा। देखो ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन मैंने कहाँ कराया था, देखो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 मैंने। अब मैं आपको, आप अकाउंट बनाओ और मैं आपको बोलते जाता हूँ, आप लिखते जाना, ठीक है। बस डेप्रिसिएशन में ही चेंजमेंट है और कुछ चेंजमेंट नहीं है, ठीक है।
अब मैं आपको चेंज करता रहूंगा, हरे पेन से उसको चेंज कर लेना, ठीक है। WDV से भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हरे पेन से WDV। क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी परचेज 5 ट्रक 2 लाख रुपए की, तो 5 लाख 2 लाख का कितना हो गया, 10 लाख रुपए। तो यहाँ तो 10 लाख रुपए बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, आप भी डालोगे 10 लाख रुपए, सेम एंट्री यही सेम, ठीक है। जहां मैं चेंज करूँ ना वो उसको हरे पेन से चेंज कर दूंगा, अभी टिक लगा रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन बिल्कुल सेम आएगा, ये बिल्कुल सही है, और ये भी सारा सेम आएगा, पहला साल तो बिल्कुल सेम है, ठीक है मेरे दोस्तों। सेकंड ईयर में चेंज होगा, क्या रहा है, द कंपनी ऑब्जर्व कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग ईयर एज अ कैलेंडर ईयर लेती है। ऑन अक्टूबर 2014 वन ट्रक इज इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, कंप्लीट डिस्ट्रॉय, इंश्योरेंस कंपनी ने 90,000 रुपए पे करा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ऑन द सेम डेट द कंपनी परचेज अ ट्रक और 1 लाख रुपए एंड स्पेंड 20,000 ओवरहॉलिंग प्रिपेयर ट्रक अमाउंट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो 1 अक्टूबर 2014 को हमने क्या करा, एक ट्रक था जो एक्सीडेंट हो गया 1 अक्टूबर 2014, तो 1 अक्टूबर 2014 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 13 में तो कुछ भी काम नहीं हुआ, तो 13 में ऐसे ही रहेगा, पर डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा, ये अब नहीं आएगा, इसकी जगह पर कुछ और आएगा, इसकी जगह पर WDV लिखना। देखना 8,50,000 पे लगेगा ना डेप्रिसिएशन इस पे, तो 8,50,000 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना परसेंट, 10%, 20% है, 20%, तो 8,50,000 पे 20% लगाएंगे। भाई ये 2 लाख रुपए किस पे निकाला है, ओरिजिनल कॉस्ट पे, अब हम 8 लाख WDV चल रहा है तो 8,50,000 पे लगा लेंगे 20%, 8,50,000 इंटू 20%, ये आ गया 1,70,000, यहाँ लिखो 1,70,000, और बैलेंस कितना आ जाएगा, 6,80,000 रुपये, 6,80,000 रुपये बैलेंस आ जाएगा। तो ये बैलेंस भी अब क्या हो जाएगा, 6,80,000, करो साथ साथ करें, वीडियो को पोस्ट कर लो, 6,80,000 का आ जाएगा। अब इस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन, और वो भी कितने महीने का, 3 महीने का, तो इसको भी चेंज कर लेंगे, इसको लिख लेंगे कहीं पर, मैं लिख देता हूँ 6,80,000 होगा ये, और ये क्या है, 3 महीने का डेप्रिसिएशन 9 महीने का लगेगा, और ये भी चेंज होगा, ये किस पे लगेगा, इस पे 6,80,000 पे, तो 6,80,000 का 20%, 9/12, 9 महीने का, 9 महीने का क्यों, क्योंकि अक्टूबर में जाकर डिस्ट्रॉय हुई थी, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे अक्टूबर तक का, 6,80,000 का 20% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये आ गया आपके पास 1,02,000, 1,02,000 आ गया सर ये। अब बेची कितने की, 90 की, वैल्यू सेम है, ये सेम है, और लॉस कितने का हो गया, जरा ध्यान सुनना, 6,80,000 की मशीन थी, लॉस बता रहा हूँ, लॉस भी चेंज होगा भाई, 680 की मशीन थी, 1,02,000 का डेप्रिसिएशन लगा, और 90,000 की बेच दी, तो जो भी आएगा लॉस होगा। देखो 6,80,000 की मशीन थी, कैलकुलेटर पकड़ो, 6,80,000 की मशीन थी, 1,20,000 की वैल्यू, 6,80,000 माइनस 1,02,000 का मैंने डेप्रिसिएशन लगाया इस साल, तो मेरी वैल्यू बच गई 5,78,000, और 5,78,000 रुपए का। अच्छा एक मिनट दोस्तों, एक मिनट को गलती हो गई भाई, हमने पार्ट ऑफ द मशीन बेची है, पार्ट ऑफ द मशीन, ट्रक कितने खरीदे थे, 4, और बेचा एक ही है। देखो इसको वर्किंग नोट में आपको बनाता हूँ, वर्किंग नोट आप लिख लेना, ठीक है, ये वर्किंग नोट में आएगा, कैसे इसको चेंज करूंगा और वर्किंग नोट बनाता हूँ। ध्यान से देखना सर, मुझे बताओ वर्किंग नोट आपको उतारना है, ठीक है। अब देखो 1 अक्टूबर को बेची, और कितनी मशीन बेची है, 1 ट्रक हुआ है, तो एक ट्रक कितना खरीदा था, तो कॉस्ट ऑफ ट्रक ऊपर लिख लेना, जो मैं लाइन लिखता हूँ, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन अ सेलेबल ट्रक और ट्रक व्हिच आर डिस्ट्रॉयड, है ना, लिख लेना, कॉस्ट ऑफ ट्रक, कॉस्ट ऑफ 1 ट्रक कितने का था, 2 लाख रुपए का, इस पे लगाया डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, कितने परसेंट का, कितने महीने का, कब खरीदा ट्रक, अप्रैल को खरीदा था, तो और हमारा जो साल खत्म हो रहा है दिसंबर को हो रहा है, दिसंबर को, अप्रैल 9 महीने का लगेगा, पहले साल में 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा दोस्तों, कितना हो गया भाई, 2 लाख का 20% मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 12, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लग गया। ये आ गया WDV किस तारीख को, ऑन 1 जनवरी 2000, ये 12 है 13 को आ गया, 2013 को, तो भाई 2 लाख माइनस कर देंगे, 1,70,000 आ गया। अब 1,70,000 फिर दोबारा क्या लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। अब कितने महीने का, देखो अप्रैल में तो हमने मशीन खरीदी, अप्रैल, और 14 में जाकर मशीन डिस्ट्रॉय हुई हो, तो अप्रैल से इस बार ऐसे डेप्रिसिएशन लगेगा, सेम डेप्रिसिएशन 1,70,000 का 20%, क्योंकि इस साल तो मशीन नहीं खरीदी, ये आ गया 34,000 रुपये, माइनस कर देंगे, तो 1,70,000 माइनस 34,000, क्यों माइनस कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है आपको, सर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस साल नहीं मशीन बेची, 14 में जाकर बेची है, तो WDV आ गई 1 जनवरी 2014 को, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑफ 9 मंथ, क्यों,
अक्टूबर में जाकर बेची अक्टूबर, और अब जनवरी की WD, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 9 महीने होते हैं दोस्तों। तो 1,36,000 का 20%, 9 × 9 / 12, ये आ गया 20,400। ये डेफिनेशन जाएगा 20,400 30,000 की जगह पर, ठीक है। तो 20,400 जाएगा 30,000 की जगह पर, यह याद रखना, ठीक है। और माइनस कर देंगे 1,36,000, तो आपके पास कितनी आ गई, 1,15,600 की, ये आ गई WDV ऑन 1 अक्टूबर 2014 का, जिस दिन मेरी डिस्ट्रॉय हुई। अब लगेंगे डिस्ट्रॉय कितने को हुई। अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम कितने का आया, 90,000 रुपये का मिला। माइनस कर देंगे तो लॉस कितने का हो गया, 25,600 का आपके पास लॉस हो गया। लॉस ऑन डिस्ट्रॉय, लॉस ऑन डिस्ट्रॉय, उतार लो सर इसको। अब तो ये याद रखना 25,600 का लॉस और 20,400 का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। सामने देखे सर, आपको इस 30,000 रुपए की जगह, जहां मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा है, इस 30,000 की जगह 20,400 आएगा जो मैंने निकाला था पीछे, और इस 10,000 की जगह कितने का लॉस हुआ था, वो आप लॉस पीछे से देख लेना दोस्तों, फिर भूलिए कितने का था। इस 30,000 की जगह आएगा सर 20,400, और इस लॉस की जगह आएगा 25,600। सर यही था 25,600, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ 25,600, मैंने फोटो खींच ली थी उसकी, 25,600, ठीक है। अब कैलकुलेशन दोबारा करें, देखो 6,80,000 प्लस 1,20,000, तो 6,80,000 प्लस 1,20,000, ये आएगा 8 लाख, इसकी जगह पर आएगा 8 लाख, इसकी जगह पर आएगा 8 लाख। अब ये भी चेंज होगा, ठीक है। 8 लाख में से पहले तो 166, अच्छा जो पुराने ट्रक है उनका डेफिनेशन भी चेंज होगा, क्यों। अब इसका डेफिनेशन कैसे चेंज होगा, इनका डेफिनेशन कैसे चेंज होगा, देखो जो नया ट्रक है जो अभी खरीदा है वो तो बिल्कुल ठीक है 6,000 का, और जो 1,60,000 है 4 ट्रक का है ना, ये कितने ट्रक का है, 4 ट्रक का। एक ट्रक तो डिस्ट्रॉय हो गया, अब बच कितने गए, 3 ट्रक, और एक ट्रक कितने खरीदा था, 2 लाख रुपए का, तो 3 ट्रक कितने के हो गए, 2 लाख डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 लाख के साल के शुरू में 6 लाख के हो गए। 6 लाख का माइनस कर दूंगा कितने परसेंट, 20%, सॉरी 20% माइनस नहीं करेंगे, 9 महीने करेंगे, पहले साल में 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगा था। तो 6 लाख रुपए का तो साल के शुरू में थे 3, क्योंकि एक बेच दिया, अब 3 पे लगाऊंगा डेप्रिसिएशन। सर वही तरीका जो मैंने अभी निकाला ये वाला, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा है डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल पे लगेगा सर, WDV पे लगेगा। तो 4 ट्रक है, 4 ट्रक कैसे पूछ गए, 5 ट्रक खरीदे थे क्या, हाँ 5 ट्रक, 4 ट्रक है सॉरी, तो 8 लाख रुपए का, 8 लाख का 20% 9 महीने का लिखेगा सबसे पहले तो, क्योंकि हमने अप्रैल में खरीदा तो 9 डिवाइड बाई 12, पहले साल का डेप्रिसिएशन लगा था 1,20,000, 8 लाख में 4 ट्रक 8 लाख रुपए के थे, और उस 4 ट्रक के अंदर 1,20,000 का डेप्रिसिएशन लगा था। अब कैलकुलेशन कर लो, 8 लाख का 20% 9 महीने का 1,20,000 आता है, माइनस कर दोगे तो एक साल बाद वैल्यू होगी 6,80,000 रुपए की। 6,80,000 में फिर दोबारा 20% निकालेंगे और माइनस कर देंगे, तो एक से अगले साल वैल्यू होगी, इसके अंदर जो वैल्यू हुई 4 ट्रकों की 5,44,000 हुई दोस्तों, 20% माइनस कर दिया। अब 5,44,000 का 20% इस साल लगेगा, और ये आएगा 1,08,800, तो इसकी जगह पर आएगा 1,08,800। आप साथ साथ करोगे तभी सीख पाओगे, वरना ये घुचुर मुचुर हो चुका है हरा वाला पेन से, ठीक है मेरे दोस्तों। अब मैं दोबारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपकी, और आंसर मैच कर जाएगा, देखना। देखो हरे वाले चीज को देखना, जहां मैं ये लगा रहा हूँ, एक ही ऐड करेंगे, एक ही ऐड करेंगे, 2, एक माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, और तब ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 1,20,000, 1,20,000 प्लस 6,80,000, तो ये 8 लाख हो गया था। 8 लाख में से क्या माइनस करूं, एक तो ये 20,400, 8 लाख में से माइनस करेंगे 20,400, ठीक, और 25,600 लॉस माइनस करेंगे, ठीक। 1,08,000 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 4 ट्रक का, और 6,000 रुपए जो नया ट्रक खरीदा वो, तो यार 6,39,200, ये आया दोस्तों 6,29,000, 39,200, 39,200। और अब आंसर मैच करेंगे, देखना कहाँ गलती तो नहीं हुई कहीं। और इसका आंसर था, देखो 5,49,200 तो आया आपके पास, क्या ये 25,600 का लॉस तो ठीक हो गया, और 5,49,200 कैसा आया ये, और कुछ छूट गया क्या, दोबारा करें एक बार। 6,80,000, 6,80,000 कैसे बच गया ये, 8,50, 1,70,000, 680 प्लस 1,20,000 माइनस 20,400 माइनस, अच्छा 90 माइनस नहीं करा दोस्तों, ये रहा, ये 90 भी तो होगा जो मैंने जिससे मैंने बेचा था, ठीक है 90 माइनस और कर देंगे, 25,600 और माइनस 1,08,800,
और माइनस 6,000, ये आ गया 5,49,200, बिल्कुल ठीक है आंसर। इसमें मैंने 90 माइनस नहीं करा था दोस्तों, इसमें 90 माइनस करेंगे फिर आएगा आंसर, ठीक है। तो जो जो मैंने हरे पेन से लगाया है 5,49,200, ये आपका बैलेंस आ गया। मैच कर गया, सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। दोबारा से बता दूं एक बार, दोबारा से देख लो एक बार। 10 लाख का ट्रक खरीदा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1.5 लाख का ऑप्शन लगा, बिल्कुल सही, क्योंकि पहले साल में तो कोई चीज नहीं होगा, 9 महीने का लगेगा, पहले साल बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम। दूसरे साल पे 20% लगेगा, 10 लाख पे लगाया पर गलत है, ये देखो 10 पे लगाया, हमें किस पे लगाना है, 8,50,000 पे डब्ल्यू के साथ, ये आया। फिर इसमें से ये बैलेंस आया, ये बैलेंस मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, यहाँ ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे जाकर लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने 6,80,000 पे रहा, ठीक है, ये बैलेंस ये रहा। और ये बैलेंस में 1,20,000 की मशीन खरीदी, जिसमें मैंने अभी तक 30,000 20,000 रुपये अभी क्या लगा, डेप्रेशन लगा दिया करंट ईयर का डब्ल्यूडी के हिसाब से, 90,000 की मशीन का क्लेम मिल गया, 25,600 का लॉस हो गया। रिमेनिंग 4 मशीन पे इतने का डेप्रेशन लगा, कैसे निकाला था, 4 मशीन पे 8 लाख रुपए, 8 लाख की मशीन थी, 2 साल का माइनस करा, पहले 9 महीने का, फिर 15 महीने का, फिर पूरे साल का, और जो बच जाएगा उस पर निकाल देंगे डेप्रेशन 20%, और 6,000 रुपये करंट ईयर का, तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वो बैलेंस कितना बच जाएगा, 5,49,200। और दिस इज द एंड ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। आपकी हर एक क्वेश्चन करा दिया जितने बुक में था, कुछ नहीं छुड़वाया। मैं हो सकता था कि मैं छुड़वा देता क्वेश्चन, बट नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन होते हैं तो अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्लास में नया कंसेप्ट जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डिस्पोजल, और एंड कर देंगे डेप्रिसिएशन का, और कोई नई बात होगी तो देखेंगे, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।